गुड इवनिंग क्लास 12th। हम केमिकल काइनेटिक्स में लगभग एंड पर हैं। जो सीबीएसई ने आपका सिलेबस रिड्यूस करा है 30% को हटा दें तो अब केवल एक ही चीज बचता है केमिकल काइनेटिक्स में न्यूमेरिकल्स करने के लिए। बट जो 30% पोर्शन हटाया है सीबीएसई ने, हम वो भी डिस्कस करने आ रहे हैं ना। हम करेंगे डिस्कस, बट स्पीड से करेंगे ना। अब आगे क्या है, केमिकल काइनेटिक्स और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स हैं वहां आपको लॉग एंड एंटी लॉग अप्लाई करना पड़ेगा, है ना। लॉग एंटी लॉग आपको देखना आना चाहिए। कैसे देखते हैं समझ लीजिए। आपके बुक्स में एनसीईआरटी में, या अगर एनसीईआरटी में नहीं हो तो आप गूगल से डाउनलोड कर लें। इस तरह की आपको टेबल दिखेगी। ये लॉगरिथम का टेबल है जिसको हम बोलते हैं लॉग। लॉग का टेबल 10 से स्टार्ट होता है, मतलब लॉग की जो वैल्यू है 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 100 तक होती है ना। तो लॉग हमेशा क्या ध्यान रखना है, लॉग का वैल्यू हमेशा 10 से स्टार्ट होता है। सही है, ये यहां से देखना है। सिमिलरली आपको एंटी लॉग का टेबल मिलेगा। ये एंटी लॉग, ये एंटी लॉग का टेबल है। ये एंटी लॉग है, आपको दिखेगा नहीं वीडियो में। एंटी लॉग का वैल्यू स्टार्ट होता है 0.00 से। ये 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 ये सब है ना। तो जब भी आप इस वीडियो लेक्चर को देखें अपने साथ लॉग एंटी लॉग का टेबल लेकर बैठे, है ना। सही है। कैसे देखते हैं, लॉग एंटी लॉग करने से पहले आपको कुछ फॉर्मूला ध्यान रखना है। फॉर्मूला क्या है, log x इंटू एम, सॉरी log m इंटू एन का फॉर्मूला होता है log m प्लस log n। फर्स्ट फॉर्मूला है लॉग एंटी लॉग का, ये है ना। तो फॉर्मूला नंबर 1 क्या है, log m इंटू एन इक्वल log m प्लस log n। रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का, मैं जरा लाइट देख लेता हूं, बंद कर देता हूं, कोशिश करता हूं रिफ्लेक्शन। देखिए, तो फर्स्ट फॉर्मूला देख लिया आपने। सेकंड फॉर्मूला है log m अपॉन n इक्वल log m माइनस log n। थर्ड फॉर्मूला log x की पावर n इक्वल n log x। log 10 का वैल्यू 1 होता है, सिमिलरली log 100 का वैल्यू 2 हो जाएगा, log 1000 का वैल्यू 3 हो जाएगा। ये बेसिक फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। मैं जो आपको लॉग पढ़ाने वाला हूं वो केवल ट्रिक्स एंड टिप्स के बेस पर पढ़ाऊंगा। मतलब कोई ऐसा नहीं है कोई मैथमेटिक्स का मुझे पूरा आपको नॉलेज डालना है ना। बिकॉज मैथ इज नॉट ऑफ माई फील्ड। मैथ मेरा फील्ड नहीं है कि मैं मैथ का लेवल पूरा आपको बताऊंगा, है ना। मैं उतना बताऊंगा लॉग एंटी लॉग जिससे हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का एटलीस्ट काम चल जाए। मतलब हम मैथ ये केमिस्ट्री के डेरिवेशन न्यूमेरिकल इजीली परफॉर्म कर लेंगे। सही है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपका लॉग लिखा हुआ है 16.22। सही है। अब 16.22 को सॉल्व कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको टेबल ओपन करना है लॉग का। अब लॉग का टेबल आप देखोगे, मैं सामने ला रहा हूं कैमरे के, लॉग का टेबल देखोगे आप, तो लॉग के टेबल में आपको ये लॉग के टेबल में ध्यान से देखिए, लॉग के टेबल में ध्यान से देखिए, क्लियर दिख रहा है ये यहां से। चलिए, लॉग के टेबल में आपको यहां वैल्यूज दिखेंगे लिखी हुई। ये देखिए वैल्यू, मैं बता रहा हूं आपको लॉग का टेबल का फॉर्मेट ही में बना के दिखा रहा हूं आपको लॉग के टेबल का। लॉग का टेबल ऐसा होता है बेटा, लिखा हुआ है। मैं आपको फॉर्मेट बना रहा हूं लॉग के टेबल का। ध्यान से देखिए आप लॉग का टेबल, मेरी उंगली देखिए आप, है ना। ये लॉग का टेबल है, ये लिखा हुआ है अपेंडिक्स 4 लॉगरिथम। लॉग का टेबल 10 से स्टार्ट होता है। ये 10 लिखा हुआ है यहाँ कॉर्नर पर, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। देखिए ध्यान से आप, ये लिखे हुए हैं कॉर्नर्स पर। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। और ये लॉग की वैल्यूज देखिए इधर ऊपर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक वैल्यू है ना। ये ध्यान रखना है आपको। अब देखिए कैसे करेंगे। जैसे यहां लिखा हुआ है लॉग के टेबल में 10,
11, 12, 13, 14, 15 और ये 16, ये लिखा हुआ है लॉग के टेबल में, है ना। ध्यान से देखिए इसको जो बता रहा हूं मैं। और यहां क्या लिखा हुआ है ब्लॉक्स में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। करना कुछ नहीं है, ट्रिक बता रहा हूं मैं, ट्रिक से समझना है इसको। आपको 16 का 2 देखना है। क्या देखना है, क्या लिखूंगा मैं, C2 ऑफ 16। तो 16 कहाँ है आपका, यहां, और 2 कहाँ है, यहां। तो यहां से यहां लेकर आना है नीचे, और यहां से यहां लेकर आना है। ये 16 यहां है, 2 यहां है, तो इस तरीके से आपको लाइन जोड़नी है। तो यहां जो डिजिट मिलेगा आपको लिखा हुआ, वो डिजिट आपको रीड करना है। थोड़ा नीचे कर देता हूं मैं, वीडियो देख लीजिए, सही है। जो 2 लिखा हुआ है, 2 से क्या करिए, नीचे आइए, और 16 से यहां चलिए। तो क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ रहा हूं आपके सामने, 16 का 2, अब वो करके दिखा रहा हूं, देखिए। देखिए हम चले 16 पर, ये 16, 0, 1 और ये 2, क्या लिख रहा है वैल्यू, देखिए 2095, 2095, 16 का 2 क्या है, 2095। तो यहां क्या लिखा हुआ दिखेगा आपको, 2095। ये मेरे साथ टेबल आपको देखना है, सही है। हटा दूंगा ये, इस तरीके से आपको लॉग का टेबल देखना है। तो क्या मिला आपको, थोड़ा देख लीजिए। आपने क्या देखा, ये, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें क्या लिखना है, C2 ऑफ 16। क्लियर, क्या मिला, 2095। आपको यहां लगाना है डेसिमल, और यहां लिखना है n-1। ये देख लीजिए ध्यान से, आपको वहां लगाना है डेसिमल और लिखना है n-1। क्लियर। अब n की वैल्यू क्या है, ये जो डिजिट है 16, कितने डिजिट्स हैं यहाँ, 2 डिजिट्स। तो ये क्या बताएगा, n की वैल्यू 2 है। ये डेसिमल से पहले जितनी डिजिट्स होती हैं उसको बोलते हैं n का वैल्यू। जैसे यहाँ 2 डिजिट्स हैं, तो आप क्या बोलोगे, n का वैल्यू 2 है। प्लेस करोगे n का वैल्यू, क्या बन जाएगा, 2 - 1.2095, क्या हो जाएगा, 1.2095। कई लेक्चर्स में या मैथमेटिक्स के टॉपिक्स में इस वैल्यू का भी डिस्क्रिप्शन है। ये इसको आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं, कोई इतना बड़ा इंपैक्ट नहीं आने वाला है आपकी वैल्यू पर। आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, सही है। अगर नहीं छोड़ना है तो इस वैल्यू को हम बोलते हैं मीन डिफरेंस। जनरली मैं छोड़ने की बात कर रहा हूं, छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर है। क्या होता है मीन डिफरेंस, देखिए यहां देखिए, ये जो टेबल है यहां साइड में, ये 10% हो रहा है। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब यहां आपको टेबल दिखेगी, लिखा हुआ है मीन डिफरेंस। ये इस टेबल से आपको क्या देखना है, 2 देखना है। 2 कहां चल रहा है, ये लाइन 1 और ये 2, ये 2 की लाइन है। देखिए ध्यान से, ये देखिए मीन डिफरेंस का टेबल, 1 और ये 2। फिर वो नीचे चले जाना है 16 पर, और 16 के आगे क्या दिख रहा है मुझे, 5, ये 5। तो मैं क्या करूंगा, यहां ऐड कर दूंगा 5। ऐड करते क्या बन जाएगा, ये 1.2110। तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ना है। अगर ये नहीं लोगे तो आंसर क्या आएगा, 1.2095। ये कंसीडर करोगे तो क्या आंसर आएगा, 1.2110। डेसिमल के 10,000 प्लेस पर ये वैल्यू चेंज हो रहा है। तो मेरा सजेशन है आप इसको मत लीजिए। अगर लेकिन आपको परफेक्शन से करना है तो आप परफेक्शन से कर सकते हो, आपका आंसर आएगा 1.2110। बट मेरा सजेशन है मत लीजिए। क्यों, क्योंकि बेकार में टाइम वेस्ट होगा, आपकी कैलकुलेशंस लेंदी हो जाएंगी। हमें टाइम भी बोर्ड एग्जामिनेशन में बचाना है, वो भी एक बड़ा मैटर है बोर्ड एग्जामिनेशन में टाइम बचाने का, सही है।
होना क्या है बोर्ड एग्जाम में, मेरे अकॉर्डिंग आपको यहीं पर रुक जाना है। तो आपका आंसर क्या होगा बेटा 1.2095। ये है लॉग का फर्स्ट एग्जाम्पल। सिमिलरली हम देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल। ये देखिए अगला क्वेश्चन, लॉग 9.33। आप क्या देखोगे 93 का 3, तो आप क्या लिखोगे C3 ऑफ 93। अब 93 कहाँ है आपके पास, ये टेबल देखिए 93 ये रहा आपके पास, ये 93 है यहाँ। देखिए मैं पीछे आता हूँ, क्या हम देखें, ये 93 है यहाँ। देखिए 93 कहाँ है, ये 79 और ये 93, ये 93 था यहाँ। यहाँ देखिए ये 93 था, 93 का 3 0 1 2 3। अगर आपको टेबल नहीं दिख रहा है तो ऐसा परेशान मत होना, आपने घर पर देखिए टेबल को, क्योंकि दिखाई दिया है मैंने आपको। ये 93 का 3 देखिए, ये 93 का 3, 93 के 3 पर लिखा हुआ है 9699। देखो फिर देखो एक बार, यहां चलना है, यहां मिलेगा 93 और यहाँ 0 1 2 3, तो यहां जाना इस जगह। तो यहाँ आपको डिजिट क्या मिलेगी 93 के 3 पर, 93 के 3 पर मिलेगी आपको डिजिट 9699। तो आप क्या लिख दोगे आंसर, यहाँ 9699 और यहाँ क्या लगा देना है n-1। n का वैल्यू कितना है बेटा, यहाँ 1 है, एक ही डिजिट है डेसिमल से पहले, तो क्या हो जाएगा 1 - 1.9699, क्या बन जाएगा 0.9699। ये आंसर आपका। इस तरीके से आपको लॉग देखने हैं ना। बढ़ते हैं अगले। एक ये क्वेश्चन देखिए लॉग का, लॉग 0.3398। क्लियर है, ये वीडियो बहुत ध्यान से देखने हैं आपको, लॉग एंटी लॉग के, है ना। देखिए लॉग 0.3398। अब क्वेश्चन ये है, लॉग का जो टेबल है वो 10 से स्टार्ट होता है, 0.33 से स्टार्ट होता ही नहीं है। 10 का मतलब क्या है, लॉग का टेबल 10 की प्लेस से स्टार्ट होता है, मतलब 10 11 12 13 14। अब 0.33 तो होता ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको कर लेंगे थोड़ा सा मॉडिफाई। तो क्या लिख सकते हैं हम, लॉग 33.98 10 की पावर 2। कोई डाउट, कर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, ये फॉर्मूला देखो, log x इंटू एल, क्या ओपन होगा, ये फॉर्मूला लगाओगे log 33.98 प्लस log 10 की पावर 2। अब क्या देखना है 33 का 9, तो हम क्या लिख देंगे C9 ऑफ 33। यहां 33 का क्या देखना है आपको, 33 का देखना है 9। अब 33 का 9 क्या होगा, देख रहा हूं मैं टेबल में 33 का 9, ये 33 है मेरे पास 9, ये आ रहा है आपका 5302, तो हम लिख देंगे यहाँ 5302 और यहाँ डेसिमल लगाकर n-1। वही है सब कुछ, वैसा का वैसा ही है, ये n-, सही। यहाँ वही प्लस log 10 की पावर 2 क्या होता है log 100, और log 100 की वैल्यू क्या है 2। ये n की वैल्यू क्या है, अब यहां देखिए n की वैल्यू, इसको छोड़िए, n का वैल्यू क्या है 2 है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स हैं 2 डिजिट्स, तो आप क्या लिख दोगे 2 - 1 1.5302 प्लस 2। क्लियर है, तो आंसर क्या बनेगा बेटा, क्या आंसर बनेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, ये -2 आएगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है, सही है। ये -2 यहां जाएगा, देखो ये फॉर्मूला देखो आप, log x की पावर n आगे आ जाएगा, तो -2 आगे ले लीजिए, माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। देखो बेटा ये -2 आगे आ गया, ये फॉर्मूला n log x इसी फॉर्म में है ये, तो -2 आगे ले लीजिए, माइनस प्लस क्या होगा -2 और log 10 की वैल्यू 1। तो ये मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया है, ये वैल्यू माइनस कर देना, यू विल गेट योर
आंसर। तो इस फॉर्म में आपको करना है, देख लीजिए। आपके क्लास 12th के सिलेबस में लॉग के क्वेश्चन ज्यादा है, मतलब सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है 99.99% लॉग के हैं। अगर आपने वो 3 न्यूमेरिकल जो मैंने समझाए हैं लॉग के, अगर वो क्लियर है तो यू कैन सॉल्व इजिली एनी कैटेगरी ऑफ न्यूमेरिकल। एंटी लॉग के मैं 2 क्वेश्चन बता रहा हूँ, फिर भी समझ लीजिए। बहुत रेयर चांस है एंटी लॉग आपको आएगा, फिर भी देखिए। जैसे आपको लिखा है एंटी लॉग 0.654। एंटी लॉग का टेबल डेसिमल से स्टार्ट होता है, 0.00, 0.01, 0.02, 0.03, 0.04। ये तो और भी इजी है, इसमें भी सेम करना है आपको 0.65 का 4 देखना है। तो आप क्या लिखोगे, C4 ऑफ 0.65। क्लियर। अब एंटी लॉग का टेबल ये रहा 0.64, वैसा का वैसा ही है, ये ऐसे दिखेगा यहाँ, ये वही वैसा वैसे बना रहा हूं मैं आपके सामने, है ना। ये 0.00, 0.10 और 0.65, 4 वही वैसे का वैसा ही है, 0, 1, 2, 3, 4। तो नीचे आ जाना बेटा यहाँ ऐसे, यहाँ रिजल्ट देख लेना, सब कुछ वैसा का वैसा ही है, कोई कुछ नया नहीं है। तो 0.65 का 4, 0.65 का 4 है 4508। तो यहां क्या लिखा है 4508, करके देखना है, बिल्कुल नहीं को। तो आपने लिखा 4508। क्लियर। अब करना आपको कुछ नहीं है, इसमें n-1 n-2 का कोई घपला नहीं है। ये जो डिजिट आएगी ना 4508, आपको यहां डेसिमल लगा देना, दैट्स ऑल। तो क्या बन जाएगा आंसर, आपका आंसर होगा 4.508। योर आंसर इज 4.508। अब ये नहीं कि सर ये क्यों आया, कैसे आया, इसका लॉजिक क्या है, मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूं केवल लॉग एंटी लॉग का। लॉजिक, रीजन पूरा डिटेल करना है आपको, पूरा 1 महीने का चैप्टर है और आपको पढ़ना पड़ेगा अय्यर सर से पूरा, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, मैथमेटिक्स में भी है ना। तो इस तरीके से आपको एंटी लॉग निकालना है। एक एंटी लॉग और देखो और फिर फिनिश करते हैं वीडियो लेक्चर को। ये देखिए एक और क्वेश्चन एंटी लॉग का, सही। अब आपने बोला एंटी लॉग तो डेसिमल से स्टार्ट होता है, बट यहाँ तो 2 होल नंबर्स गिवन है आपको। एंटी लॉग में हम क्या करते हैं, सुन लीजिए कैसे सॉल्व करोगे इसको। डेसिमल वाली वैल्यू को छोड़कर आपको ये जो वैल्यू है यहां लिखना है 10 की पावर 86 के फॉर्म में, ये वाली वैल्यू। ये रूल है एंटी लॉग का। डेसिमल से पहले जितनी भी डिजिट्स होती हैं उसको हम लिखते हैं इन फॉर्म ऑफ 10 की पावर n होल नंबर। तो क्या बनेगा ये 0.654 इंटू 10 की पावर 86। अब बाकी वही भी है, आपको क्या देखना है, C4 ऑफ 0.65। 65 का 4 क्या है, टेबल देखें, बुक तो मैंने बंद कर दी। 0.65 का 4 क्या है, टेबल देख लेते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 4508 क्या आएगा 4508। इसका बोलो है ना इंटू 10 की पावर 86। डेसिमल कहाँ लगाना है, यहां लगाना है हमेशा, दैट विल बी योर आंसर। तो इस तरीके से हम लॉग एंड एंटी लॉग देखते हैं। इतना अगर कर लोगे तो आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो न्यूमेरिकल्स आते हैं लॉग एंटी लॉग से रिलेटेड, वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। क्लियर है। तो ये लेक्चर देखिए आज का। अगले न्यूमेरिकल्स में सब में लॉग एंटी लॉग लगने वाला है, आपको डिटेल में लगेगा। और अपने पास इतना टाइम नहीं कि हर बार हम उस न्यूमेरिकल में देखने बैठेंगे। हम देखने बैठ गए तो बहुत टाइम खा जाएगा एक वीडियो लेक्चर, है ना। तो वीडियो लेक्चर देखो ध्यान से, उसके बाद नेक्स्ट टर्न पर वी विल स्टार्ट न्यूमेरिकल्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।